हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी 2000 ब्लॉग में। और आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स के पॉइंट जो है वो डोजेस फॉर्म है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो डोजेस फॉर्म होता क्या है? डोजेस फॉर्म जो होता है वो होता है कि द फॉर्म इन विच ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड। ऐसा फॉर्म जिसमें हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, मतलब लेते हैं किसी भी ड्रग ड्रग मीन्स मेडिसिन को। जब हम किसी भी फॉर्म जिस फॉर्म में लेते हैं उसे डोजेस फॉर्म कहते हैं, दैट इज नोन एज डोजेस फॉर्म। इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन होता है, जिस फॉर्म में हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं अपने थेरापेटिक इफेक्ट के लिए, उसे डोजेस फॉर्म कहते हैं। अब हम जानते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ डोजेस फॉर्म, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इनटू डिफरेंट डोजेस फॉर्म इज डन फॉर द फॉलोइंग रीजन। जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है न्यू ड्रग्स का, उसी के कारण जो है हमें कई डोजेस फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है इसे लेने के लिए। तो वो उसके कुछ रीजन है, जो रीजन है वो उसमें पहला रीजन है ये है कि टू प्रोटेक्ट द ड्रग सबस्टेंस फॉर ऑक्सीडेशन हाइड्रोलाइसिस एंड रिडक्शन इज दैट कोटेड टैबलेट एंड सील्ड एम्पोलीज। मतलब जो ड्रग होती है वो ड्रग जो है उसका ऑक्सीडेशन ना हो, हाइड्रोलाइसिस ना हो, रिडक्शन ना हो, इसलिए जो ड्रग आती है वो कोटेड आती है, कोटेड टैबलेट के रूप में आती है, सील्ड होके आती हैं। तो इसी के कारण उनको डिज़ोल्व होने में समय लगता है, तो इसलिए हम डोजेस फॉर्म के रूप में उसे लेते हैं। तो डोजेस फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसे किस डोजेस फॉर्म के रूप में लेते हैं। तो हम इसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे कि डोजेस फॉर्म कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहले इसके इंपॉर्टेंस को जान लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंस आपने जान लिया, तो दूसरा इंपॉर्टेंस हम जानते हैं क्या होता है। हमारा दूसरा पॉइंट है वो है कि टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड ज्यूस। जैसे कि हम जानते हैं कि गैस्ट्रिक एसिड ज्यूस जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो कि हमारे स्टमक में है। तो जो हमारी ड्रग है, अगर उसे इंटेस्टाइन में डिज़ोल्व होना है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे पेट के बाद जो कोई भी ड्रग हम अगर टेक करेंगे, लेंगे, तो वो हमारे पेट के बाद, स्टमक के बाद जो है हमारे, तब जा कर के वो इंटेस्टाइन में पहुँचेगा। तो इंटेस्टाइन से पहले डिज़ोल्व ना हो जाए वो हमारे स्टमक में, इसलिए हम उसको कोटेड फॉर्म में, इंटायर कोटेड, इंटरिक कोटेड टैबलेट के फॉर्म में एडमिनिस्टर करते हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हम उसे लेते हैं, और ये कोटेड होते हैं, इसलिए ये जो गैस्ट्रिक ज्यूस होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें ये डिज़ोल्व नहीं होते। तो ये जो है एक अपने जहाँ इसको डिज़ोल्व होना रहता है उस प्लेस पे जाकर ही ये डिज़ोल्व होते हैं। तो ये जो होता है इसका सेकंड पॉइंट होता है। जो इसका थर्ड पॉइंट है वो ये है कि टू प्रोवाइड अ सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी। ये जो होता है एक प्रोवाइड करता है एक सेफ, मतलब सुरक्षित, जिस जगह इसको डिज़ोल्व होना है उसी जगह जाकर के ये डिज़ोल्व होगा। और इससे जो होता है हमें एक एक्यूरेट फॉर्म में, डोजेस फॉर्म में हम ड्रग को लेते हैं। टू, और जिसका फोर्थ पॉइंट है वो है टू कंसेल द बीटर साल्टी और ऑब्वियस टेस्ट और ऑर्डर ऑफ ड्रग सब्सटेंस। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो मतलब बीटर होते हैं, साल्टी होते हैं, और अनचाहे टेस्ट होते हैं, जिसके कारण हम उसे नहीं लेना चाहते। फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है कि टू प्रोवाइड फॉर द ऑप्टिमम ड्रग एक्शन थ्रू इनहेलेशन थेरेपी इज दैट इनहेलेशन एरियोलिस इनहेलेंट्स। जैसे कुछ डोजेस फॉर्म जो होते हैं वो इनहेलेशन के द्वारा लिए जाते हैं, जैसे कि सांस की मरीजों को, जो दमा के रोगी होते हैं, उनको जो है इनहेलेशन थेरेपी दी जाती है। तो ऐसे ही कई प्रकार के डोजेस फॉर्म की रूल्स पड़ी थी। चलिए जानते हैं कि जो हमारा डोजेस फॉर्म है वो कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो ये बेसिकली टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। जो फर्स्ट टाइप्स है वो क्या है कि बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वो बेस्ड है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं मेडिसिन को, वो उस रूट पे डिपेंड करता है। तो जैसे कि हमारा पहला जो रूट होता है वो ओरल रूट होता है। ओरल रूट मीन्स मुंह के जरिए, जिस माउथ के जरिए जब हम किसी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो उसे ओरल रूट कहते हैं। तो ओरल रूट में क्या क्या आता है, कौन कौन से मेडिसिन आते हैं जो टैबलेट के फॉर्म में हो, कैप्सूल के फॉर्म में हो, सिरप के, सस्पेंशन के, इमल्शन के, या ड्राई पाउडर इनहेलर हो। ये सब जो होते हैं वो ओरल रूट के फॉर्म में हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो इसलिए इसे कहते हैं ओरल रूट डोजेस फॉर्म। दूसरा जो हमारा वो रूट है एडमिनिस्ट्रेट करने का ड्रग को, वो है सबलिंगुअल बकल। ये जो होते हैं ये हमारे माउथ के अंदर ओरल डोजेस फॉर्म, जैसे हम ओरल रूट होता है वैसे ही ये ओरल रूट में ही होते हैं, सबलिंगुअल होते हैं। मतलब कि वहाँ पे बकल जो हमारे जीभ के या दांतों के बगल में जो गैप होती है, कैविटी होती है, मतलब जगह होती है, उसे जो है बकल कहते हैं। तो उस बकल में इसको डिसइंटीग्रेट करके, डिसइंटीग्रेट टैबलेट, ऐसे टैबलेट जो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं वहाँ पे ओरली,
उसी को कहते हैं ओरल डिसइंटीग्रेट टैबलेट, जो कि सबलिंगुअल बकल में यूज किए जाते हैं। जैसे कि टैबलेट हो गए, माउथ वाश हो गए, टूथपेस्ट हो गए, ये सब जो होते हैं हमारे माउथ के बकल में ही यूज़ किए जाते हैं। टीथ को क्लीन करने के लिए जो टूथपेस्ट होते हैं तो वो साइड में जो बकल्स होते हैं वहीं पे फील हो जाते हैं, तो इसे ही कहते हैं सबलिंगुअल बकल। तो जो थर्ड है हमारा वो है रेक्टल वजाइनल, रेक्टल वजाइनल रूट। रेक्टल वजाइनल रूट क्या होता है, ये इसमें ओइंटमेंट का, सपोस्टरीज का और न्यूट्रिएंट आते हैं इसमें। तो वजाइनल जो होता है वो लेडीज़ में होता है, तो इसका यूज़ ओइंटमेंट और सपोस्टरीज का यूज़ किया जाता है वहीं पे। तो जो ओइंटमेंट होते हैं उसमें ऑयल की प्रेजेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, और इसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो भी होते हैं वो भी जो होते हैं सपोस्टरीज से ज़्यादा होते हैं। तो जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है पैरेंटल इंजेक्शन या इन्फ्यूज़न। जो पैरेंटल इंजेक्शन इन्फ्यूज़न है, ये जो क्या होता है कि जो पैरेंटल रूट मीन्स होता है ऐसे रूट जो हमारे आईवी और आईएम जैसे होते हैं, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस, जो हमारे मसल्स में इंजेक्ट किए जाते हैं हों या हमारे वेंस में, नसों में इंजेक्ट किए जाते हों, उसे पैरेंटल रूट कहते हैं। जैसे फिफ्थ पॉइंट है वो हमारा डर्मल। डर्मल क्या होता है, डर्मल ओइंटमेंट। डर्मल में जो आता है ओइंटमेंट आते हैं, लिनीमेंट आते हैं, पेस्ट आते हैं, और क्रीम, लोशन, लिप बाम, ये सब जो होते हैं, मेडिकेटेड शैम्पू, डर्मल पैक, ये सब जो है डर्मल में आते हैं। डर्मल, तो डर्मल के बाद जो हमारा है सिक्स पॉइंट वो है मुकोसल। मुकोसल में जो होते हैं ईयर ड्रॉप्स आते हैं, आई ड्रॉप्स आते हैं, नेजल स्प्रे आते हैं, ओइंटमेंट आते हैं, हाइड्रोजेल आते हैं, ये सब जो होते हैं, कुछ सस्पेंशंस भी आते हैं, ये जो होते हैं ये मुकोसल में आते हैं, मुकोसल रूट से लिए जाते हैं। और जो हमारा सेवन्थ रूट है वो है परस्यूटेनियस रूट होता है, जो ट्रांसडर्मल पैक होते हैं, पैचेस होते हैं, इसमें ट्रांसडर्मल पैच एसेट्रा आते हैं, जो मतलब कि अप्लाई करने पे ट्रांसडर्मल हो जाए, मतलब दिखाई न दे, उनके आर पार हम देख सकें, ऐसे डोजेस फॉर्म भी आते हैं रूट के, ऐसे रूट भी होते हैं जिसे हम परस्यूटेनियस रूट कहते हैं। और इन सब के बाद जो आता है हमारा सेकंड पार्ट जो होता है क्लासीफाई करने का डोजेस फॉर्म को, वो जो होता है वो होता है बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म। जो फिजिकल फॉर्म पे डिपेंड करता है कि हमारे जो ड्रग हैं उनकी फिजिकल फॉर्म में डिपेंड करता है ड्रग की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है। वो सॉलिड डोजेस फॉर्म में है, तो सॉलिड डोजेस फॉर्म में कौन कौन से आते हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, इम्प्लांट, ट्रांसडर्मल पैचेस, पाउडर्स, ये सब जो होते हैं, ये सब जो है सॉलिड डोजेस फॉर्म्स में आते हैं। तो और जो हमारा सेकंड होता है वो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में क्या क्या कहते हैं, सपोस्टरीज आते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन और वेजाइनल सपोस्टरीज आते हैं, जेल्स, क्रीम्स, ऑइंटमेंट, पेस्ट्स, ये सब जो होते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं, जिसमें सॉलिड की प्रेजेंस भी हो और लिक्विड की प्रेजेंस भी हो। और तीसरा जो होता है वो लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है। लिक्विड डोजेस फॉर्म में जैसे सॉल्यूशन आ गया, सिरप्स हो गए, स्प्रीट एलिक्सर्स हो गए, टिंचर्स हो गए, जो मोनोफेजिक बाइफेजिक इमल्शन सस्पेंशंस हो गए, एक्सटर्नल सॉल्यूशन हो गए, लोशन, लिलीमेंट, कोलाइडल एक्सेट्रा, ये सब जो होते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं, जिसमें सिर्फ लिक्विड हो। चौथा होता है वो होता है गैसियस डोजेस फॉर्म। गैसियस डोजेस फॉर्म में क्या आता है, मेडिसिनियल गैसेज आते हैं, एरोसोल्स आते हैं, इनहेलेशन आते हैं, वोलाइटल एनेस्थेटिक आते हैं, एनेस्थीसिया जो होता है, एनेस्थीसिया मीन्स होता है ऐसी ड्रग जो बेहोश करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कोई पार्ट होता है वो हमारा सुन्न करने के लिए, जैसे ऑपरेशन वगैरह होते हैं, तो एनेस्थेटिक इंजेक्शंस का गैसियस फॉर्म के रूप में होते हैं ये, जो कि यूज़ किए जाते हैं, वो हमारे उस इलाके को सुन्न कर देते हैं, तो उसे जो है कहते हैं मेडिकल गैसियस डोजेस फॉर्म के रूप में वो होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ना समझ में आया हो तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।